नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से टेंस की पहचान करना। जी हाँ, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ वाक्य लिखा हुआ है, कोई सा भी वाक्य लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो यही रहता है हमारे मन में कि जो वाक्य है वो कौन से टेंस में कहा गया है या फिर लिखा गया है, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो आधा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न वहीं पे रहता है कि ये जो वाक्य को हम जैसे मान लीजिए लिखा है मान लीजिए बहुत इजी एग्जाम्पल, बहुत ही इजी कि रामू इज़ अ गुड बॉय। तो रामू एक अच्छा लड़का है कि रामू एक अच्छा लड़का था कि रामू एक अच्छा लड़का होगा। ये एकदम बहुत इजी एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। तो बहुत से लोग यही कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि रामू एक अच्छा लड़का है लिखा हुआ है कि रामू अच्छा लड़का था लिखा हुआ है कि रामू अच्छा लड़का होगा लिखा हुआ है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। इस प्रकार के कन्फ्यूज़न बहुत सारे सेंटेंस में आता है। तो आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से आप जान जाओगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे लगे हैं वर्ब जो हैं। तो उससे देखते ही आप जान जाओगे कि अच्छा ये वाला जो टेंस का सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, ये वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में और ये वाला फ्यूचर में है। फिर उसके हिसाब से रूल रेगुलेशन जो भी उसके रहते हैं फॉर्मूला वो लगा के आप टेंस को मतलब वो सेंटेंस को कंप्लीट बना सकते हो या फिर ट्रांसलेशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको ट्रांसलेशन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, केवल आपको वो हेल्पिंग वर्ब्स बताने वाला हूँ जो अलग अलग टेंस में यूज़ होते हैं, जिसे आप देख के समझ जाओगे कौन से टेंस में है। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर ये टेंस वाला सेंटेंस क्या होता है, नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है। भाई टेंस वाला सेंटेंस का यूज़ हम तभी करते हैं, टेंस का जो रूल रेगुलेशन कब लगता है, तभी हम लगाते हैं जब कुछ काम हो रहा हो। उस वाक्य में क्या दिखा रहा हो, कुछ काम हो रहा हो, चाहे वो काम हो रहा था, हो रहा है या फिर हो रहा होगा या होता है, मतलब कुछ भी काम हो तभी हम टेंस वाला रूल लगाते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेता हूँ, राम, किसी का नाम राम है, मैं बोल रहा हूँ राम एक अच्छा लड़का है या राम एक अच्छा लड़का था या राम एक अच्छा लड़का होगा। मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी वाक्य है, तो आप ये बताइए ये जो वाक्य मैंने अभी बोला आपने सुना, उसमें कहीं पे कुछ काम हो रहा है क्या? राम एक अच्छा लड़का है तो कुछ काम हो रहा है क्या? राम कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे टेंस वाला जो रूल रेगुलेशन नहीं लगेगा, वहाँ पे सिंपल राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम वॉज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का था, राम विल गुड बॉय, राम अच्छा लड़का होगा। तो इस प्रकार से वो क्या हो रहा है आपका नॉर्मल है, वो क्या है आपका नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन वही राम यदि कुछ काम कर रहा होगा या काम कर रहा है या काम कर रहा था, तो फिर हम वहाँ पे टेंस वाला रूल रेगुलेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, वो तो नॉर्मल हो गया। अब वही राम मान लो काम कर रहा है कुछ, राम स्कूल जा रहा है, तो काम कर रहा है कि नहीं स्कूल जाने का, हाँ, तो फिर टेंस वाला रूल लगेगा। अब वहाँ पे रहा है रही के लिए कौन सा नियम लगता है, वो वाला रूल हम लगाएंगे। तो रूल लगा के भी नहीं बताने वाला, आपको बेसिक बताने वाला हूँ कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है टेंस वाले में, इसलिए आपको बता रहा हूँ टेंस का एग्जाम्पल। मान लीजिए अब वही राम खाना खा रहा है या राम खाना खाता है, ऐसे बोल रहे हो, तो राम खाना खाने का काम करता है, तो कुछ काम हो रहा है ना, तो भी वहाँ पे टेंस वाला रूल लगेगा। राम खेलता है, हाँ काम कर रहा है वो भी करता है, या राम खेलेगा तो भी काम करेगा ना, तो काम वाला कोई भी चीज़ हो रहा है, कुछ भी क्रिया हो रही है, वर्ब यानी क्रिया, तब हम टेंस वाला जो रूल रेगुलेशन हम यूज़ करते हैं। और नॉर्मल सेंटेंस है जहाँ पे कुछ काम वगैरह नहीं हो रहा है, सिर्फ बता रहे हैं कि वो अच्छा है वो बुरा है, तो उसके बारे में हम कुछ क्वालिटी बता रहे हैं, तो वहाँ पे टेंस वाला यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल टेंस वाली बात हो गई कि टेंस वाला सेंटेंस किसे कहते हैं, नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे पहचान करें कि वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। उसके अंदर भी और बहुत सारा होता है, लेकिन आपको मोटा मोटा बेसिक ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हमें पहचान करना है। तो प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, ये आप बहुत काम आने वाला है आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आप इसे स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, नोट कर लेंगे, बस आप इसे देखोगे ना, आप जान जाओगे अच्छा ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है करके। ज़्यादातर 99% यही यूज़ होता है, यही उसका रूल है। ये पास्ट टेंस में नहीं लगेगा, ना फ्यूचर में लगेगा। प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में, पास्ट वाला पास्ट, फ्यूचर वाला फ्यूचर में। प्रेजेंट टेंस का देखते हैं, डू, क्या लगा हुआ है, डू। तो एक हेल्पिंग वर्ब इसका हो गया डू। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई काम होता है, कोई काम अगर होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करते हैं। और डज, ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, डू भी यूज़ होता है, डज भी यूज़ होता है। वैसे आपको बता दूँ, ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, इंडेफिनिट टेंस सॉरी,
उसमें डू और डस का यूज़ होता है। डू और डस का यूज़ ये दोनों एक ग्रुप का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ये इसका यूज़ होता है निगेटिव बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू डस का यूज़ होता है। ठीक है, तो आप एकदम डीप में मत जाइए प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है, कंटिन्यूअस क्या, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन आप डू डस को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि डू यदि कहीं पे लिखा हुआ है उस सेंटेंस में तो आप समझ जाओगे प्रेजेंट टेंस का है। मान लो डस का यूज़ हो रहा है तो भी आप समझ जाओगे प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसी प्रकार से किसी सेंटेंस में आपको इज दिखता है, इज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ अ क्रिकेट ग्राउंड, तो जहाँ पर भी इज का यूज़ हो रहा है तो समझ जाओ ये प्रेजेंट टेंस है। इज यानी है होता है वैसे तो वो ये प्रेजेंट टेंस। या फिर आपको एम का यूज़ मिलता है, आई एम, तो आई के साथ ही एम लगेगा, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए प्लेयर, आई एम ए टीचर, तो जहाँ पर भी एम का यूज़ हो रहा है, एम यानी हूँ होता है, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में इज का भी यूज़ होता है, एम का भी होता है और आर का भी यूज़ होता है। आर भी लिखा है तो भी आप समझ जाओ कि क्या यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट टेंस का बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वी आर, दे आर, यू आर, तो इस प्रकार का सेंटेंस कहीं भी आपको दिखे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो भी आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद देखते हैं हम हैज़ का यूज़ होगा तो भी आप समझ जाओ कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। हैव का यूज़ होगा तो भी आप समझ जाओ कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। हैज़ बीन, या एक साथ है ना, अलग अलग नहीं है, हैज़ बीन का यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में तो भी आप समझ जाना कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। हैव बीन का यूज़ हो रहा है तो भी आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। यानी देखिए इतना सारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस पे यूज़ होता है। डू डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। उसी प्रकार से इज, एम, आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। कंटिन्यूअस टेंस यानी इनकी पहचान क्या है, इज, एम, आर कहीं पे लगा हुआ है टेंस वाले सेंटेंस में तो कुछ काम हो रहा है, खा रहा है, खा रहा हूँ, खा रहे हैं, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हो, तो जो रहा, रहे, मतलब रहा है, रहे हैं, रहे हो, इस प्रकार का जो भी सेंटेंस आता है ना तो वहाँ पे इज, एम, आर ये तीनों में से अलग अलग का यूज़ होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आई है, मान लीजिए आई लिखा हुआ है, मैं के बारे में बात हो रही मेरे बारे में, तो आई के साथ एम लगेगा, है ना, यू के साथ आर लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, सी के साथ इज लगेगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग है, तो ये रूल आपको डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस में क्या क्या यूज़ हो रहा है वो आपको बता रहा हूँ। तो डू डज लिखा है तो प्रेजेंट टेंस, इज, एम, आर का यूज़ हो रहा है, तो हैज़ और हैव ये भी प्रेजेंट टेंस का। तो हैज़, हैव का यूज़ कब होता है, ये आपका होता है प्रेजेंट जो आपका परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी उसका प्रकार होता है। तो टेंस का प्रकार मैं अलग से बता दिया और टेंस वाले वीडियो में, तो वहाँ पे हैज़ या फिर हैव का यूज़ होता है। ये दोनों का मतलब होता है चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार का शब्द आता है। या फिर हो गया है, कर लिए हैं, तो इस प्रकार का जो काम, जो वाक्य सेंटेंस जो आता है वहाँ पे हैज़ या हैव का यूज़ होता है। अब हैज़ अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, हैव का यूज़ अलग अलग, जैसे आई हैव, वी हैव, है ना, तो यू हैव, दे हैव, उनके साथ हैव लगता है। ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, तो हैज़ अलग सब्जेक्ट के साथ लगता है, हैव अलग सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है, किसके साथ क्या लगता है। लेकिन कहीं पे भी हैज़ या हैव दिख रहा है तो भी आप समझ जाओ प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसी प्रकार से हैव बीन या फिर हैज़ बीन भी आपको एक साथ दिखता है, हैव बीन या फिर हैज़ बीन, तो भी आप समझ जाओ वो वाक्य में प्रेजेंट टेंस वाली बात है, यानी प्रेजेंट टेंस इस टेंस में बात की गई है, अभी वर्तमान समय की बात हो रही है उस सेंटेंस में, ठीक है। ये आपका कब यूज़ होता है, हैज़ बीन, हैव बीन, ये आपका यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे क्या होता है समय दिया होता है और रहा है, रही है, इस प्रकार का सेंटेंस आता है। देखिए केवल रहा रही है तो वो इज, एम, आर का यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन समय भी दिया हुआ, इतने बजे से कर रही है, इतने बजे से नाच रही है, तो फिर वहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब वही बताया आपको, हैज़ बीन अलग अलग के साथ यूज़ होता है, हैव बीन अलग अलग के साथ होता है, तो वो सब अलग से आपको बता दूंगा कि डू डज के उसके साथ होता है, इज, एम, वो अलग वीडियो बन जाएगी। लेकिन आपको समझ आ गया प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, तो ये सभी आप जैसे ही देखो आप समझ जाना कि प्रेजेंट टेंस का आपका सेंटेंस है कहीं पे भी, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट टेंस में वैसी कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है जिसको हम समझ जाए कि अच्छा ये जो सेंटेंस है वो तो आपका पास्ट टेंस का है, यानी जो बात बीत चुकी है। तो डिड का यूज़ होता है, ये आपका डिड का यूज़ कब होता है, जब हम बोलते हैं ना कि नहीं करता था, नहीं करती थी,
नहीं गई थी। तो इस प्रकार का जो भी करता था, करती थी, पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी, इस प्रकार से जब निगेटिव सेंटेंस का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस भी बोल देते हैं, तो वहाँ पे जब निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव यानी जब क्वेश्चन बनता है, डिड यू गो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या तुम गई थी, तो जब क्वेश्चन बनता है तो भी वहाँ पे डिड का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ऐसे समझा रहा हूँ मैं थोड़ा सा डिटेल जानकारी के लिए, लेकिन कहीं भी आपको डिड दिखे तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट टेंस का नहीं है भाई, ये पास्ट टेंस का है, ना ये फ्यूचर टेंस का, ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है जहाँ पे था वाली बात हो रही है, किया था, कर चुका था, तो जहाँ पर भी था, थे, थी, इस प्रकार का सेंटेंस आएगा ना, हो चुका था, कर चुके थे, दौड़ रहे थे, तो था, थे, थी, इस प्रकार से जो भी वाक्य होता है तो इंग्लिश में जब आप देखोगे तो वहाँ पे डिड का यूज़ होगा, तो आप समझ जाओगे पास्ट टेंस का है। उसी प्रकार से वॉज का यूज़ होता है, वॉज, वर, वॉज यानी था, वर यानी थे, तो वॉज वर का यूज़ कब होता है, जब कोई पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है जहाँ पे ऐसी बात हो रही हो, कैसी बात हो रही हो, वो नाच रहा था, वो सेब खा रही थी, वो गाना गा रही थी या वो गा रहा था, हम खेल रहे थे, वह पढ़ रहा था, राम बाजार जा रहा था, तो रहा था, रहे थे, रही थी, इस प्रकार के जब भी सेंटेंस आएंगे हिंदी में जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा या इंग्लिश में लिखा हुआ वॉज या वर के साथ, तो आप समझ जाओगे ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वाक्य भी होते हैं जहाँ टेंस नहीं है तो भी वॉज का यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल कि रामू वॉज अ प्लेयर, मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूँ रामू एक अच्छा खिलाड़ी था, तो रामू वॉज अ गुड प्लेयर, रामू एक अच्छा खिलाड़ी था, तो था के लिए वॉज यानी था, तो वही है वॉज, वर, ये सभी पास्ट टेंस में यूज़ होता है। उसी प्रकार से हैड का यूज़, अब यहाँ पे देखिए हैज़ और हैव का यूज़ हो रहा था, जहाँ पे हम बोल रहे थे कर चुका है, कर चुकी है, तो हैज़ या फिर हैव का यूज़ होता था अलग अलग के लिए, लेकिन पास्ट में बहुत ईजी रहता है, केवल हैड लगाना होता है। तो हैड का यूज़ कब होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका हैड का यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी क्या होगा, जैसे कि उसे हम बोलेंगे कि कर चुका था, कर चुके थे, कर लिया है या कर ली थी, कर लिया था, इस प्रकार का जो भी वाक्य आता है ना वहाँ पे हम हैड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़, हैड का यूज़ हम करते हैं। तो आप जैसे ही हैड देखोगे ना आप समझ जाओगे, चाहे तो पास्ट टेंस का है जी, यहाँ पे इस प्रकार की बात होती है कि मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया, दौड़ लिया था, घूम लिया था, इस प्रकार से था, लिया था, या खा चुका था, दौड़ चुका था, वह खेल चुके थे, इस प्रकार से चुके थे, चुका था, लिया था, तो था वाला हो रहा है, लिया था, चुके थे के साथ, तो हैड का यूज़ होता है। तो आप तुरंत जैसी हैड देखोगे ना समझ जाओगे अच्छा इस प्रकार का सेंटेंस है जहाँ पे इस प्रकार की बात की गई है और ये पास्ट टेंस का है, तो तुरंत आप समझ जाओगे हैड देख के कि किस टाइप का सेंटेंस है और ये पास्ट टेंस का है। अब उसी प्रकार से हैड बीन, ये एक साथ है हैड बीन, जैसे यहाँ पे हैज़ बीन था, हैव बीन और हैज़ बीन था, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, मैंने ई डाल दिया धोखे से, सॉरी, क्योंकि हैव लिखते लिखते मैंने यहाँ पे ई डाल दिया, जबकि हैज़ होता है HAS होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हूँ देखिए आप, यहाँ पे धोखे से लिख दिया था, तो यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है, जो मैंने आपको बताया कि समय के साथ लिखा हो, जहाँ पे इतने देर से खा रहा है, सुबह से दौड़ रहा है, शाम से खेल रहा है, 1947 से यहाँ रह रहा है, तो इस प्रकार में प्रेजेंट टेंस में हैज़ बीन, हैव का यूज़ होता है। लेकिन हैड बीन का यूज़ कब होगा, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन पास्ट टेंस में समय दिया होगा और रहा था, रही थी का यूज़ होगा, रहा है, रही नहीं, समय के साथ रहा, रही है तो हैज़ बीन, हैव बीन का, लेकिन समय के साथ मान लीजिए रहा था, रही थी, इस प्रकार का कोई वाक्य होगा तो हैड बीन का यूज़ होगा। जैसे कि वह सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से पढ़ रही थी, राम सुबह से गार्डन में पानी दे रहा था, मेरा दोस्त 1 साल से पढ़ रहा था। तो इस प्रकार से जब भी आपको वाक्य बोलना है या फिर उसका ट्रांसलेशन करना है तो आप हैड बीन का वहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है। आप ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, लेकिन मेन मुझे ये बताना था कि जो पास्ट टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है जिसे आप देखते ही जान जाओ। तो आपको कहीं भी डिड दिखे, वॉज दिखे, वर दिखे, वेयर नहीं पढ़ोगे वर पढ़ोगे, वर दिखे, हैड दिखे या फिर हैड बीन दिखे, तो आप समझ जाना ये जो भी सेंटेंस जो भी लिखा होगा वहाँ पे
वो आपका पास्ट टेंस में। कुछ एग्जांपल भी आपका से लिख के एक दो दिखाऊंगा, आप समझ बताना फिर आप कौन सा टेंस में है। प्रेजेंट में समझ आ गया, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो तो प्रेजेंट टेंस का वो सेंटेंस होगा। पास्ट में ये सब हो तो पास्ट टेंस का हो गया। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में गा गी गे, तो वहां पे कौन कौन सा हम देखेंगे, समझ जाएंगे। सबसे अच्छा पहचान, सबसे इजी पहचान आपको बता रहा हूं, आपको जहां भी विल दिख गया ना, विल, बस विल देख लो आप, विल, विल बी, विल हैव, यानी विल आपको मिलेगा ही मिलेगा उसमें। आपको बिना विल नहीं मिला यानी फिर फ्यूचर टेंस हुआ ही नहीं वो। मान लो विल नहीं लिखा हुआ है उस सेंटेंस में, तो आप आंख बंद करके जान जाओ कि फ्यूचर टेंस वाली बात ही नहीं है इसमें। जहां अगर पहले था सेल का यूज होता था, सेल विल ऐसे करके सेल का यूज भी होता था, तो सेल को अब नकार दिया गया, मतलब उसे हटा दिया गया है। सेल का यूज अब नहीं करता, सिर्फ विल का यूज करते हैं। और बहुत ईजी है भाई, आई के साथ भी विल लगा दो, आई विल, यू के साथ भी विल लगा दो, यू विल, ही के साथ भी विल लगा दो, ही विल, शी के साथ भी विल लगा दो, शी विल। जबकि प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा मतलब कंझट रहता है कि डू किसके साथ लगेगा, डस किसके साथ लगेगा, अच्छा इज किसके साथ लगेगा, एम आई के साथ लगता है, इज ही सी इट के साथ इज लगता है, आर यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है। तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ता है प्रेजेंट टेंस में सॉरी वैसे ही हैज़ के साथ सोचना पड़ता है। अरे ही के साथ हैज़ लगता है, राम के साथ हैज़ लगता है, थर्ड पर्सन के साथ हैज़ लगता है, आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ, ये सब बहुत थोड़ा याद करना पड़ता है। थोड़ा कई बार भूल जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है, शुरुआत में हो जाता है लेकिन प्रैक्टिस से आ जाता है। लेकिन पास्ट टेंस में थोड़ा सा ये वाला इजी पड़ जाता है, हैड, सबके साथ हैड यूज हो रहा है। वॉस के लिए याद करना पड़ता है, अरे किसके साथ, वॉस के साथ। लेकिन फ्यूचर टेंस में आप देखो विल, बस आपको ये पता है आई है तो भी विल, यू है तो भी विल, दे है तो भी विल, कुछ भी है, राम है, मोहन है, सीता है, अकबर है, बीरबल है, सबके साथ विल का यूज करना है आपको। तो जहां भी आपको विल दिखेगा ना, आंख बंद करके आप समझ जाओ वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस कैसे होता है, गागीगे यानी कि रहा होगा, कर चुका होगा, खेल चुके होंगे, खेल रहे होंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे, गाएंगे। तो देखो आप गा गे गी इस प्रकार का आपको वाक्य जो भी हिंदी का आपको दिख रहा है, जिसका आप ट्रांसलेट करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये आपका फ्यूचर टेंस है। तो उसमें आपको विल जरूर दिखेगा। तो आपको जहाँ भी विल दिखा या फिर विल भी दिखा, अब विल का यूज़ कब करते हैं, गा गी गे, जैसे खाऊंगा, मैं जाऊंगा, वो नाचेगी, राम खेलेगा, हम स्कूल जाएंगे, तो गा गी गे तो विल का यूज़। अब विल बी का यूज़ कब होता है, जैसे यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ होता था, विल बी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से। जैसे कि फ्यूचर टेंस में क्या होगा आपका, जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पे राम खेल रहा होगा, रहा होगा, राम खेलेगा नहीं बोल रहे, राम खेल रहा होगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, तुम नाच रही होगी, पिताजी जा रहे होंगे, तो रहे होंगे, रही होंगी, रहे होंगे, रहे होगे, रहा होऊंगा, इस प्रकार से रहा रही के साथ गागी के जुड़ा है, तब हम विल बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वह विल का यूज़ केवल गागी के, खाऊंगा, जाऊंगा, पीऊंगा, नाचेगा, दौड़ेगा, भागेगा, इस प्रकार से। ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन आपको केवल इतना ही बताना था, लेकिन फिर भी। फिर उसी वजह से विल हैव, तो विल देखो तो आप समझ जाओ फ्यूचर टेंस का, लेकिन उसमें भी विल हैव का यूज़ कब करते हैं, एक साथ रहता है विल हैव। ये किसके लिए यूज़ होता है, वही आपको बताना, चुका होगा, चुकी होगी, कर लिए होंगे, तो लिए होंगे, लिया होगा, लिया होगा, या फिर कर चुका होगा, कर चुके होंगे, कर चुकी होगी, कर लिए होगी, इस प्रकार से कर ली होगी। इस प्रकार से आपको जो भी सेंटेंस मिलता है वहाँ पे हम विल हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर विल हैव बीन, ये एक साथ होता है विल हैव बीन, लेकिन विल देखो आपको सब में मिल रहा है विल। यहाँ पे देखिए सब अलग है, डिड अलग है, वॉज अलग है, ये अलग है, यहाँ पे हैड बस एक ही है, यहाँ पे हैव अलग है, हैज़ अलग है, आर अलग है, यहाँ सब अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको सब में विल आपको देखने को मिलेगा ही। फ्यूचर टेंस आप पहचाना सबसे आसान होता है। विल हैव बीन, जैसे ये हैव बीन, तो आप ये समझ जाओ जहाँ पर भी बीन का यूज़ हो रहा है ना, ये बीन, तो सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या, हाँ ये बीन का यूज़ आपको जहाँ पर भी दिखेगा, बीन, तो आप ये समझ जाओ यहाँ पे कोई समय दिया होगा, जरूर कोई समय दिया होगा,
समय यानी ऐसे नहीं कि इतना बजे जरूरी, 2 बजे से 3 बजे से ये जरूरी नहीं। सुबह, शाम, कल, दोपहर, परसों, सन 1948, 1980, 1985 से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, जनवरी से, फरवरी से, इस प्रकार से समय दिया होगा कोई भी समय, और इस समय से समय के साथ रहा होगा, रही होगी। यहाँ पे इस समय से रहा है, रही है। यहाँ पे हैड बीन यानी इस समय से रहा था, रही थी, और यहाँ पे इस समय से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से। जैसे एक एग्जांपल, फिर वही बात कि मेरा दोस्त सोमवार से रह रहा होगा, रहा होगा। मेरा दोस्त सोमवार से रह रहा होगा, तो आप क्या बोल रहे हो? होगा, और समय भी और रहा ये भी यूज़ कर रहे हो। मैं खेल रहा होऊंगा, मैं बुधवार तक खेल रहा होऊंगा, तो बुधवार तक समय भी बता दिए, मतलब वार बता दिए, और तब तक खेल रहा होऊंगा, तो रहा होऊंगा, रही होंगी के साथ समय भी दिया है, तो वहाँ पे हम बीन वाले यूज़ करते हैं, हैव बीन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका विल हैव बीन का यूज़ आपका होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, क्लियर हो गया आपको, विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। तो यही मैं आपको बताना चाहता था आज के जो क्लास में, कि आप हेल्पिंग वर्ब देखते ही आप पहचान जाओगे कि जो भी सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में ये सब आएगा, आपका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर लिख लीजिए। जहाँ पर भी आपको डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन या हैव बीन दिखे तो आप समझ जाओगे ये प्रेजेंट टेंस वाला वाक्य है। कहीं भी आपको डिड दिखता है, वॉज दिखता है, वर दिखता है, हैड दिखता है, हैड बीन, तो आप समझ जाओगे पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, वाक्य है। और फ्यूचर टेंस का बहुत इजी, कहीं भी आपको विल दिखा तो आप समझ जाओ फ्यूचर टेंस का है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे वाक्य अलग अलग होते हैं। एक आपको 1-2 बस लिख के दे देता हूँ ताकि आप बता सको। आप ही मुझे बताओ कि ये कौन सा जो वाक्य लिखने वाला हूँ कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में कि फ्यूचर में। उसके अंदर का भले मत बताओ, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, परफेक्ट है कि परफेक्ट है, वो मत बताओ। केवल आप मुझे ये बता देना अभी मैं जो लिखने वाला हूँ कि ये कौन से टेंस में है। लिख देता हूँ मैं, जैसे कि यू से यूज़ कर देता हूँ मैं, यू आर a beautiful गर्ल। अब आप बताइए, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप इस सेंटेंस को देख लिए, बहुत ही ईजी लिखा हूँ, आपको बहुत कठिन नहीं दे रहा हूँ समझने के लिए। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपको नहीं पता है, इसका मतलब नहीं पता है आपको फ़िलहाल, लेकिन आपको जानना है कि अरे ये कौन सा टेंस में है। तो आप बस मतलब छोड़िए, मतलब आपको नहीं पता कोई बात नहीं, पता है तो अच्छी बात है। आप ये बताइए, ये हेल्पिंग वर्ब देख के आप बताइए कि ये कौन सा टेंस में, प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में। ठीक है, जो भी आपका जवाब है पॉज करके भी आप समय ले सकते हैं। ये है इसका हेल्पिंग वर्ब आर। कभी भी सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखता है, कई बार पहले दिखता है जब इंट्रोगेटिव रहता है, तो ये आर। अब आप आर कहाँ पे यूज़ होता है, अब आप देखो आर कहाँ पे है, ये है आपका आर। तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक क्या हो, सुंदर लड़की हो, सुंदर लड़की हो। लेकिन ये टेंस वाला सेंटेंस नहीं है, यानी आप बोलोगे टेंस वाला सेंटेंस है, नहीं टेंस वाला नहीं है, केवल आपको पहचानने के मैं दिया हुआ था कि आप बताओ कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपको और एक दे रहा हूँ, ऐसी एग्जाम्पल एक दूसरा ले लेता हूँ। He had eaten a mango. He had eaten a mango. अब आपको मतलब क्या है छोड़िए, अब आप ये सेंटेंस देखिए, सबसे पहले तो आपको मन ये बनाना पड़ेगा कि कौन से टेंस में है, कौन सा रूल लगाना है, बात की बात है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि ये वाला जो है कौन सा टेंस में है, यानी कि कौन सा
प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। तो हेल्पिंग वर्ब को आप देखिए, हैड, तो हैड किस में यूज़ होता है? आप देखो हैड, इसमें हैड है क्या? फ्यूचर टेंस में हैड है? नहीं है। प्रेजेंट टेंस में हैड आपको कहीं पे दिख रहा है? हैव दिख रहा है, हैज़ दिख रहा है, हैड दिख रहा है क्या? नहीं, तो प्रेजेंट टेंस का भी नहीं है। अब क्या बच गया? पास्ट में देखिए, हैड, हैड। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? पास्ट टेंस का। और जिसका मतलब आपको बता दिया, चुका था, चुके थे, लिए था, मतलब लिया था, लिए थे, इस प्रकार से। तो ही यानी वह होता है, वह, हैड यानी लिया था या फिर चुका था, वह चुका था, ईटन, ईटन खा चुका था, ईटन ईट यानी खाना, तो वह खा चुका था। अ मैंगो यानी एक आम, तो वह एक आम खा चुका था। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप हेल्पिंग वर्ब को जैसे ही देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा गया है या फिर इसमें कौन से टेंस के बारे में बात हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर उसका नियम लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हमें तो रूल नहीं पता है प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का। तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर टेंस के ऊपर वीडियो मैंने बना के रखा है। आप यहाँ पे आई लिंक में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा। आपको सभी टेंस के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी है, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये सब का यूज़ कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उसमें हर टाइप का यूज़ आपको दिया हूँ, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, उसके अंदर का भी आपको बता दिया हूँ। तो ये आज का मेन जो था बेसिक, वो क्या था, आप केवल हेल्पिंग वर्ब से टेंस की पहचान करो, उस सेंटेंस को देखो, उस पर यदि डू का यूज़ हुआ, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, तो आप समझ जाओ प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जहाँ पे डिड, वॉज, वर, हैड या फिर हैड बीन का यूज़ हुआ, पास्ट टेंस समझ जाओ। जहाँ पे विल का यानी विल आपको दिखा तो समझ जाओ फ्यूचर टेंस का, विल बी, विल हैव या फिर विल हैव बीन, तो आप समझ जाओ फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब आपको इसके बाद अगले क्लास में मैं क्या बताने वाला हूँ, जहाँ पे टेंस फॉर टेंस नहीं लिखा हुआ है, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, फिर भी हमें जानना होता है कौन से टेंस में, तो अगले आपको पार्ट में बताऊंगा। यदि आप इसको लाइक करते हो तो ही आपको अगला क्लास में इस प्रकार से बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। और लाइक कम रहेगा तो फिर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भाई आप लोग पसंद नहीं आ रहा तो फिर नहीं बना रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो खैर मैं बताऊँगा ज़रूर आप लोगों को। ये थी आज की क्लास, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से टेंस की पहचान करना। जी हाँ, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ वाक्य लिखा हुआ है, कोई सा भी वाक्य लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो यही रहता है हमारे मन में कि जो वाक्य है वो कौन से टेंस में कहा गया है या फिर लिखा गया है, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो आधा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न वहीं पे रहता है कि ये जो वाक्य को हम, जैसे मान लीजिए लिखा है मान लीजिए बहुत ईजी एग्जाम्पल, बहुत ही ईजी, कि रामू इज़ अ गुड बॉय, तो रामू एक अच्छा लड़का है कि रामू एक अच्छा लड़का था कि रामू एक अच्छा लड़का होगा। ये एकदम बहुत ईजी एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। तो बहुत से लोग यही कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि रामू अच्छा लड़का है लिखा हुआ है कि रामू अच्छा लड़का था लिखा हुआ है कि रामू अच्छा लड़का होगा लिखा हुआ है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। इस प्रकार के कन्फ्यूज़न बहुत सारे सेंटेंस में आता है। तो आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से आप जान जाओगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे लगे हैं वर्ब जो हैं। तो उससे देखते ही आप जान जाओगे कि अच्छा ये वाला जो टेंस का सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, ये वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में और ये वाला फ्यूचर में है। फिर उसके हिसाब से रूल रेगुलेशन जो भी उसके रहते हैं फॉर्मूला, वो लगा के आप टेंस को, मतलब वो सेंटेंस को कंप्लीट बना सकते हो या फिर ट्रांसलेशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको ट्रांसलेशन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, केवल आपको वो हेल्पिंग वर्ब्स बताने वाला हूँ जो अलग अलग टेंस में यूज़ होते हैं, जिसे आप देख के समझ जाओगे कौन से टेंस में है। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर ये टेंस वाला सेंटेंस क्या होता है, नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है। भाई टेंस वाला सेंटेंस का यूज़ हम तभी करते हैं, टेंस का जो रूल रेगुलेशन कब लगता है, तभी हम लगाते हैं जब कुछ काम हो रहा हो। उस वाक्य में क्या दिखा रहा हो, कुछ काम हो रहा हो, चाहे वो काम हो रहा था, हो रहा है या फिर हो रहा होगा या होता है, मतलब कुछ भी काम हो तभी हम टेंस वाला रूल लगाते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल है तो राम, किसी का नाम राम है, मैं बोल रहा हूँ राम एक अच्छा लड़का है या राम एक अच्छा लड़का था या राम एक अच्छा लड़का होगा, मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी वाक्य है। तो आप ये बताइए, ये जो वाक्य मैंने अभी बोला, आपने सुना, उसमें कहीं पे कुछ काम हो रहा है क्या? राम एक अच्छा लड़का है तो कुछ काम हो रहा है क्या? राम कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे टेंस वाला जो रूल रेगुलेशन नहीं लगेगा, वहाँ पे सिंपल राम इज़ अ गुड बॉय,
राम एक अच्छा लड़का है। राम वॉज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का था। राम विल गुड बॉय, राम अच्छा लड़का होगा। तो इस प्रकार से वो क्या हो रहा है आपका नॉर्मल है, वो क्या है आपका नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन वही राम यदि कुछ काम कर रहा होगा या काम कर रहा है या काम कर रहा था, तो फिर हम वहाँ पे टेंस वाला रूल रेगुलेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, वो तो नॉर्मल हो गया। अब वही राम मान लो काम कर रहा है कुछ, राम स्कूल जा रहा है, तो काम कर रहा है कि नहीं स्कूल जाने का, हाँ, तो फिर टेंस वाला रूल लगेगा। अब वहाँ पे रहा है रही के लिए कौन सा नियम लगता है, वो वाला रूल हम लगाएंगे। तो रूल लगा के भी नहीं बताने वाला, आपको बेसिक बताने वाला हूँ कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है टेंस वाले में, इसलिए आपको बता रहा हूँ टेंस का एग्जाम्पल। मान लीजिए अब वही राम खाना खा रहा है या राम खाना खाता है, ऐसे बोल रहे हो, तो राम खाना खाने का काम करता है, तो कुछ काम हो रहा है ना, तो भी वहाँ पे टेंस वाला रूल लगेगा। राम खेलता है, हाँ काम कर रहा है, वो भी करता है। या राम खेलेगा तो भी काम करेगा ना, तो काम वाला कोई भी चीज़ हो रहा है, कुछ भी क्रिया हो रही है, वर्ब यानी क्रिया, तब हम टेंस वाला जो रूल रेगुलेशन हम यूज़ करते हैं। और नॉर्मल सेंटेंस है जहाँ पे कुछ काम वगैरह नहीं हो रहा है, सिर्फ बता रहे हैं कि वो अच्छा है वो बुरा है, तो उसके बारे में हम कुछ क्वालिटी बता रहे हैं, तो वहाँ पे टेंस वाला यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल टेंस वाली बात हो गई कि टेंस वाला सेंटेंस किसे कहते हैं, नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे पहचान करें कि वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। उसके अंदर भी और बहुत सारा होता है, लेकिन आपको मोटा मोटा बेसिक ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हमें पहचान करना है। तो प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, ये आप बहुत काम आने वाला है आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आप इसे स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, नोट कर लेंगे, बस आप इसे देखोगे ना, आप जान जाओगे अच्छा ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है करके। ज़्यादातर 99% यही यूज़ होता है, यही उसका रूल है। ये पास्ट टेंस में नहीं लगेगा, ना फ्यूचर में लगेगा। प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में, पास्ट वाला पास्ट, फ्यूचर वाला फ्यूचर में। प्रेजेंट टेंस का देखते हैं डू, क्या लगा हुआ है डू, तो एक हेल्पिंग वर्ब इसका हो गया डू। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई काम होता है, कोई काम अगर होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करते हैं। और डज, ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, डू भी यूज़ होता है, डज भी यूज़ होता है। वैसे आपको बता दूँ, ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है ना, इंडेफिनेट टेंस सॉरी, उसमें डू और डज का यूज़ होता है। डू और डज का यूज़ ये दोनों एक ग्रुप का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ये इसका यूज़ होता है निगेटिव बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू डज का यूज़ होता है। ठीक है, तो आप एकदम डीप में मत जाइए प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है, कंटिन्यूअस क्या, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन आप डू डज को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि डू यदि कहीं पे लिखा हुआ है उस सेंटेंस में, तो आप समझ जाओगे प्रेजेंट टेंस का है। मान लो डज का यूज़ हो रहा है तो भी आप समझ जाओगे प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसी प्रकार से किसी सेंटेंस में आपको इज़ दिखता है, इज़, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ अ क्रिकेट ग्राउंड, तो जहाँ पर भी इस का यूज़ हो रहा है तो समझ जाओ ये प्रेजेंट टेंस है। इस यानी है होता है वैसे तो वो ये प्रेजेंट टेंस। या फिर आपको एम का यूज़ मिलता है, आई एम, तो आई के साथ ही एम लगेगा, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए प्लेयर, आई एम ए टीचर, तो जहाँ पर भी एम का यूज़ हो रहा है, एम यानी हूँ होता है, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में इस का भी यूज़ होता है, एम का भी होता है और आर का भी यूज़ होता है। आर भी लिखा है तो भी आप समझ जाओ कि क्या यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट टेंस का बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वी आर, दे आर, यू आर, तो इस प्रकार का सेंटेंस कहीं भी आपको देखिए जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो भी आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद देखते हैं हम हैज़, हैज़ का यूज़ होगा तो भी आप समझ जाओ कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। हैव का यूज़ होगा तो भी आप समझ जाओ कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। हैज़ बीन, या एक साथ है ना, अलग अलग नहीं है, हैज़ बीन का यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में तो भी आप समझ जाना कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। हैव बीन का यूज़ हो रहा है तो भी आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। यानी देखिए इतना सारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस पे यूज़ होता है। डू डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। उसी प्रकार से इज़, एम, आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। कंटिन्यूअस टेंस यानी इनकी पहचान क्या है, इज़, एम, आर कहीं पे लगा हुआ है टेंस वाले सेंटेंस में तो कुछ काम हो रहा है, खा रहा है, खा रहा हूँ, खा रहे हैं, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हो, तो जो रहा, रहे, मतलब रहा है, रहे हैं, रहे हो, इस प्रकार का जो भी सेंटेंस आता है ना, तो वहाँ पे इज़, एम, आर ये तीनों में से
अलग अलग का यूज़ होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आई है, मान लीजिए आई लिखा हुआ है, मैं के बारे में बात हो रही मेरे बारे में, तो आई के साथ एम लगेगा, है ना। यू के साथ आर लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, शी के साथ इज लगेगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग है। तो ये रूल आपको डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस में क्या क्या यूज़ हो रहा है वो आपको बता रहा हूँ। तो डू डज लिखा है तो प्रेजेंट टेंस, इज एम आर का यूज़ हो रहा है। तो हैज़ और हैव, ये भी प्रेजेंट टेंस का। तो हैज़ हैव का यूज़ कब होता है, ये आपका होता है प्रेजेंट जो आपका परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी उसका प्रकार होता है। तो टेंस का प्रकार मैं अलग से बता दिया हूँ और टेंस वाले वीडियो में। तो वहाँ पे हैज़ या फिर हैव का यूज़ होता है। ये दोनों का मतलब होता है चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार का शब्द आता है। या फिर हो गया है, कर लिए हैं। तो इस प्रकार का जो काम, जो वाक्य सेंटेंस जो आता है, वहाँ पे हैज़ या हैव का यूज़ होता है। अब हैज़ अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, हैव का यूज़ अलग अलग, जैसे आई हैव, वी हैव, है ना। तो यू हैव, दे हैव, उनके साथ हैव लगता है। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। तो हैज़ अलग सब्जेक्ट के साथ लगता है, हैव अलग सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है, किसके साथ क्या लगता है। लेकिन कहीं पे भी हैज़ या हैव दिख रहा है तो भी आप समझ जाओ प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसी प्रकार से हैव बीन या फिर हैज़ बीन भी आपको एक साथ दिखता है, हैव बीन या फिर हैज़ बीन, तो भी आप समझ जाओ वो वाक्य में प्रेजेंट टेंस वाली बात है। यानी प्रेजेंट टेंस इस टेंस में बात की गई है, अभी वर्तमान समय की बात हो रही है उस सेंटेंस में, ठीक है। ये आपका कब यूज़ होता है, हैज़ बीन, हैव बीन, ये आपका यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे क्या होता है समय दिया होता है और रहा है, रही है, इस प्रकार का सेंटेंस आता है। देखिए केवल रहा रही है तो वो इज एम आर का यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन समय भी दिया हुआ, इतने बजे से कर रही है, इतने बजे से नाच रही है, तो फिर वहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब वही बताया आपको, हैज़ बीन अलग अलग के साथ यूज़ होता है, हैव बीन अलग अलग के साथ होता है। तो वो सब अलग से आपको बता दूंगा कि डू डज के उसके साथ होता है, इज एम, वो अलग वीडियो बन जाएगी। लेकिन आपको समझ आएगा प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। तो ये सभी आप जैसे ही देखो आप समझ जाना कि प्रेजेंट टेंस का आपका सेंटेंस है कहीं पे भी, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट टेंस में वैसी कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है जिसको हम समझ जाए कि अच्छा ये जो सेंटेंस है वो तो आपका पास्ट टेंस का है, यानी जो बात बीत चुकी है। तो डिड का यूज़ होता है। ये आपका डिड का यूज़ कब होता है, जब हम बोलते हैं ना कि नहीं करता था, नहीं करती थी, नहीं गई थी। तो इस प्रकार का जो भी करता था, करती थी, पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी, इस प्रकार से जब नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस भी बोल देते हैं, तो वहाँ पे जब नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव यानी जब क्वेश्चन बनता है, डिड यू गो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या तुम गई थी, तो जब क्वेश्चन बनता है तो भी वहाँ पे डिड का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ऐसे समझा रहा हूँ मैं थोड़ा सा डिटेल जानकारी के लिए, लेकिन कहीं भी आपको डिड दिखे तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट टेंस का नहीं है भाई, ये पास्ट टेंस का है, ना ही फ्यूचर टेंस का। ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है जहाँ पे था वाली बात हो रही है, किया था, कर चुका था। तो जहाँ पर भी था, थे, थी, इस प्रकार का सेंटेंस आएगा ना, हो चुका था, कर चुके थे, दौड़ रहे थे, तो था, थे, थी, इस प्रकार से जो भी वाक्य होता है तो इंग्लिश में जब आप देखोगे तो वहाँ पे डिड का यूज़ होगा, तो आप समझ जाओगे पास्ट टेंस का है। उसी प्रकार से वॉज का यूज़ होता है, वॉज, वर, वॉज यानी था, वर यानी थे। तो वॉज, वर का यूज़ कब होता है, जब कोई पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है जहाँ पे ऐसी बात हो रही हो। कैसी बात हो रही हो, वो नाच रहा था, वो सेब खा रही थी, वो गाना गा रही थी या वो गा रहा था, हम खेल रहे थे, वह पढ़ रहा था, राम बाजार जा रहा था। तो रहा था, रहे थे, रही थी, इस प्रकार के जब भी सेंटेंस आएंगे हिंदी में, जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या इंग्लिश में लिखा हुआ वॉज या वर के साथ, तो आप समझ जाओगे ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वाक्य भी होते हैं जहाँ टेंस नहीं है तो भी वॉज का यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल कि रामू वॉज अ प्लेयर। मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूँ रामू एक अच्छा खिलाड़ी था, तो रामू वॉज अ गुड प्लेयर। रामू एक अच्छा खिलाड़ी था, तो था के लिए वॉज यानी था। तो वही है, वॉज, वर, ये सभी पास्ट टेंस में यूज़ होता है। उसी प्रकार से हैड का यूज़ अब यहाँ पे देखिए हैज़ और हैव का यूज़ हो रहा था, जहाँ पे हम बोल रहे थे कर चुका है, कर चुकी है, तो हैज़ या फिर हैव का यूज़ होता था अलग अलग के लिए। लेकिन पास्ट में बहुत ईजी रहता है, केवल हैड लगाना होता है। तो हैड का यूज़ कब होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका हैड का यूज़ होता है।
पास्ट परफेक्ट टेंस यानी क्या होगा, जैसे कि उसे हम बोलेंगे कि चुका, कर चुका है, कर चुका था, कर चुके थे, कर लिया है, या कर ली थी, कर लिया था। इस प्रकार का जो भी वाक्य आता है ना, वहाँ पे हम हैड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़? हैड का यूज़ हम करते हैं। तो आप जैसे ही हैड देखोगे ना, आप समझ जाओगे। चाहे तो पास्ट टेंस कह जी, यहाँ पे इस प्रकार की बात होती है कि मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया, दौड़ लिया था, घूम लिया था, इस प्रकार से था लिया था, या खा चुका था, दौड़ चुका था, वह खेल चुके थे, इस प्रकार से चुके थे, चुका था, लिया था। तो था वाला हो रहा है, लिया था, चुके थे के साथ, तो हेड का यूज़ होता है। तो आप तुरंत जैसी हेड देखोगे ना, समझ जाओगे अच्छा इस प्रकार का सेंटेंस है जहाँ पे इस प्रकार की बात की गई है और ये पास्ट टेंस का है। तो तुरंत आप समझ जाओगे हेड देख के कि किस टाइप का सेंटेंस है और ये पास्ट टेंस का है। अब उसी प्रकार से हैड बीन, ये एक साथ है हैड बीन। जैसे यहाँ पे हैज़ बीन था, हैव बीन और हैज़ बीन था, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, मैंने ई डाल दिया धोखे से, सॉरी, क्योंकि हैव लिखते लिखते मैंने यहाँ पे ई डाल दिया, जबकि हैज़ होता है HAS होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए आप यहाँ पे धोखे से लिख दिया था। तो यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है, जो मैंने आपको बताया कि समय के साथ लिखा हो, जहाँ पे इतने देर से खा रहा है, सुबह से दौड़ रहा है, शाम से खेल रहा है, 1947 से यहाँ रह रहा है। तो इस प्रकार में प्रेजेंट टेंस में हैज़ बीन, हैव का यूज़ होता है। लेकिन हैड बीन का यूज़ कब होगा? बिल्कुल वैसे ही, लेकिन पास्ट टेंस में समय दिया होगा और रहा था, रही थी का यूज़ होगा। रहा है, रही नहीं। समय के साथ रहा, रही है तो हैज़ बीन, हैव बीन का। लेकिन समय के साथ मान लीजिए रहा था, रही थी, इस प्रकार का कोई वाक्य होगा तो हैड बीन का यूज़ होगा। जैसे कि वह सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से पढ़ रही थी, राम सुबह से गार्डन में पानी दे रहा था, मेरा दोस्त 1 साल से पढ़ रहा था। तो इस प्रकार से जब भी आपको वाक्य बोलना है या फिर उसका ट्रांसलेशन करना है तो आप हैड बीन का वहाँ पे यूज़ करते हो। ठीक है, आप ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, लेकिन मेन मुझे ये बताना था कि जो पास्ट टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे आप देखते ही जान जाओ। तो आपको कहीं भी डिड दिखे, वॉज दिखे, वर दिखे, वेयर नहीं पढ़ोगे वर पढ़ोगे, वर दिखे, हैड दिखे या फिर हैड बीन दिखे, तो आप समझ जाना ये जो भी सेंटेंस जो भी लिखा होगा वहाँ पे वो आपका पास्ट टेंस में। कुछ एग्जांपल भी आपका से लिख के 1-2 दिखाऊंगा, आप समझ बताना फिर आप कौन सा टेंस में है। प्रेजेंट में समझ आ गया, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो तो प्रेजेंट टेंस का वो सेंटेंस होगा। पास्ट में ये सब हो तो पास्ट टेंस का हो गया। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में गा, गी, गे, तो वहाँ पे कौन कौन सा हम देखेंगे, समझ जाएंगे। सबसे अच्छा पहचान, सबसे ईजी पहचान आपको बता रहा हूँ। आपको जहाँ भी विल दिख गया ना, विल, बस विल देख लो आप, विल, विल बी, विल हैव, यानी विल आपको मिलेगा ही मिलेगा उसमें। आपको बिना विल नहीं मिला यानी फिर फ्यूचर टेंस हुआ ही नहीं वो। मान लो विल नहीं लिखा हुआ है उस सेंटेंस में तो आप आंख बंद करके जान जाओ कि फ्यूचर टेंस वाली बात ही नहीं है इसमें। जहाँ अगर पहले था सेल का यूज़ होता था, सेल विल ऐसे करके सेल का यूज़ भी होता था, तो सेल को अब नकार दिया गया, मतलब उसे हटा दिया गया है। सेल का यूज़ अब नहीं करते, सिर्फ विल का यूज़ करते हैं। और बहुत ईजी है भाई, आई के साथ भी विल लगा दो, आई विल, यू के साथ भी विल लगा दो, यू विल, ही के साथ भी विल लगा दो, ही विल, शी के साथ भी विल लगा दो, शी विल। जबकि प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा मतलब कंझट रहता है कि डू किसके साथ लगेगा, डस किसके साथ लगेगा, अच्छा इज किसके साथ लगेगा, एम आई के साथ लगता है, इज ही सी इट के साथ इज लगता है, आर यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है। तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ता है प्रेजेंट टेंस में सॉरी वैसे ही हैज़ के साथ सोचना पड़ता है। अरे ही के साथ हैज़ लगता है, राम के साथ हैज़ लगता है, थर्ड पर्सन के साथ हैज़ लगता है, आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ, ये सब बहुत थोड़ा याद करना पड़ता है। थोड़ा कई बार भूल जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है, शुरुआत में हो जाता है लेकिन प्रैक्टिस से आ जाता है। लेकिन पास्ट टेंस में थोड़ा सा ये वाला इजी पड़ जाता है, हैड, सबके साथ हैड यूज़ हो रहा है। वॉस के लिए याद करना पड़ता है, अरे किसके साथ, वॉस के साथ। लेकिन फ्यूचर टेंस में आप देखो विल, बस आपको ये पता है आई है तो भी विल, यू है तो भी विल, दे है तो भी विल, कुछ भी है, राम है, मोहन है, सीता है, अकबर है, बीरबल है, सबके साथ विल का यूज़ करना है आपको। तो जहाँ भी आपको विल दिखेगा ना, आंख बंद करके आप समझ जाओ वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस कैसे होता है, गा, गी, गे, यानी कि रहा होगा, कर चुका होगा, खेल चुके होंगे, खेल रहे होंगे,
खेलेंगे, दौड़ेंगे, गाएंगे। तो देखो आप गा गे गी इस प्रकार का आपको वाक्य जो भी हिंदी का आपको दिख रहा है, जिसका आप ट्रांसलेट करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये आपका फ्यूचर टेंस है। तो उसमें आपको विल ज़रूर दिखेगा। तो आपको जहाँ भी विल दिखा या फिर विल भी दिखा, अब विल का यूज़ कब करते हैं? गा गी गे। जैसे खाऊंगा, मैं जाऊंगा, वो नाचेगी, राम खेलेगा, हम स्कूल जाएंगे। तो गा गी गे तो विल का यूज़। अब विल बी का यूज़ कब होता है? जैसे यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ होता है विल बी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से। जैसे कि फ्यूचर टेंस में क्या होगा आपका, जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पे राम खेल रहा होगा, रहा होगा, राम खेलेगा नहीं बोल रहे, राम खेल रहा होगा। मैं पढ़ रहा होऊंगा, तुम नाच रही होगी, पिताजी जा रहे होंगे। तो रहे होंगे, रही होंगी, रहे होंगे, रहे होगे, रहा होऊंगा, इस प्रकार से रहा रही के साथ गागी के जुड़ा है, तब हम विल बी का यूज़ करते हैं। ठीक है। और वह विल का यूज़ केवल गागी के, खाऊंगा, जाऊंगा, पीऊंगा, नाचेगा, दौड़ेगा, भागेगा, इस प्रकार से। ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन आपको केवल इतना ही बताना था, लेकिन फिर भी। फिर उसी वजह से विल हैव, तो विल देखो तो आप समझ जाओ फ्यूचर टेंस का, लेकिन उसमें भी विल हैव का यूज़ कब करते हैं? एक साथ रहता है विल हैव। ये किसके लिए यूज़ होता है? वही आपको बताया ना, चुका होगा, चुकी होगी, कर लिए होंगे, तो लिए होंगे, लिया होगा, लिया होगा, या फिर कर चुका होगा, कर चुके होंगे, कर चुकी होगी, कर लिए होगी, इस प्रकार से कर ली होगी। इस प्रकार से आपको जो भी सेंटेंस मिलता है वहाँ पे आप विल हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर विल हैव बीन, ये एक साथ होता है विल हैव बीन, लेकिन विल देखो आपको सब में मिल रहा है विल। यहाँ पे देखिए सब अलग है, डिड अलग है, वॉज अलग है, ये अलग है, यहाँ पे हेड बस एक ही है, यहाँ पे हैव अलग है, हैज़ अलग है, आर अलग है, यहाँ सब अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको सब में विल आपको देखने को मिलेगा ही। फ्यूचर टेंस आप पहचाना सबसे आसान होता है। विल हैव बीन, जैसे ये हैव बीन, तो आप ये समझ जाओ जहाँ पर भी बीन का यूज़ हो रहा है ना, ये बीन, तो सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, हाँ ये बीन का यूज़ आपको जहाँ पर भी दिखेगा, बीन, तो आप ये समझ जाओ यहाँ पे कोई समय दिया होगा, ज़रूर कोई समय दिया होगा। समय यानी ऐसे नहीं कि इतना बजे जरूरी, 2 बजे से 3 बजे से, ये जरूरी नहीं। सुबह, शाम, कल, दोपहर, परसों, सन 1948, 1980, 1985 से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, जनवरी से, फरवरी से, इस प्रकार से समय दिया होगा, कोई भी समय। और इस समय से, समय के साथ रहा होगा, रही होगी। यहाँ पे इस समय से रहा है, रही है। यहाँ पे हैड बीन यानी इस समय से रहा था, रही थी। और यहाँ पे इस समय से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से। जैसे एक एग्जांपल, फिर वही बात कि मेरा दोस्त सोमवार से रह रहा होगा, मेरा दोस्त सोमवार से रह रहा होगा। तो आप क्या बोल रहे हो? होगा, और समय भी, और रहा ये भी यूज़ कर रहे हो। मैं खेल रहा होऊंगा, मैं बुधवार तक खेल रहा होऊंगा, तो बुधवार तक समय भी बता दिए, मतलब वार बता दिए, और तब तक खेल रहा होऊंगा, तो रहा होऊंगा, रही होंगी के साथ समय भी दिया है, तो वहाँ पे हम बीन वाले यूज़ करते हैं, हैव बीन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका विल हैव बीन का यूज़ आपका होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, क्लियर हो गया आपको, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। तो यही मैं आपको बताना चाहता था आज के जो क्लास में, कि आप हेल्पिंग वर्ब देखते ही आप पहचान जाओगे कि जो भी सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में ये सब आएगा, आपका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर लिख लीजिए। जहाँ पर भी आपको डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन या हैव बीन दिखे तो आप समझ जाओगे ये प्रेजेंट टेंस वाला वाक्य है। कहीं भी आपको डिड दिखता है, वॉज दिखता है, वर दिखता है, हैड दिखता है, हैड बीन, तो आप समझ जाओगे पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, वाक्य है। और फ्यूचर टेंस का बहुत ईजी, कहीं भी आपको विल दिखा तो आप समझ जाओ फ्यूचर टेंस का है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे वाक्य अलग अलग होते हैं। एक आपको 1-2 बस लिख के दे देता हूँ ताकि आप बता सको। आप ही मुझे बताओ कि ये कौन सा
जो वाक्य लिखने वाला हूँ कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में कि फ्यूचर में, उसके अंदर का भले मत बताओ। इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, परफेक्ट है कि परफेक्ट है, वो मत बताओ। केवल आप मुझे ये बता देना अभी मैं जो लिखने वाला हूँ कि ये कौन से टेंस में है। लिख देता हूँ मैं, जैसे कि यू से यूज़ कर देता हूँ मैं। यू आर a beautiful गर्ल। अब आप बताइए, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप इस सेंटेंस को देख लिए, बहुत ही इजी लिखा हूँ, आपको बहुत कठिन नहीं दे रहा हूँ समझने के लिए। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपको नहीं पता है, इसका मतलब नहीं पता है आपको फ़िलहाल, लेकिन आपको जानना है कि अरे ये कौन सा टेंस में है। तो आप बस मतलब छोड़िए, मतलब आपको नहीं पता कोई बात नहीं, पता है तो अच्छी बात है। आप ये बताइए, ये हेल्पिंग वर्ब देख के आप बताइए कि ये कौन सा टेंस में, प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में। ठीक है, जो भी आपका जवाब है पॉज करके भी आप समय ले सकते हैं। ये है इसका हेल्पिंग वर्ब आर। कभी भी सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखता है, कई बार पहले दिखता है जब इंट्रोगेटिव रहता है, तो ये आर। अब आप आर कहाँ पे यूज़ होता है, अब आप देखो आर कहाँ पे है, ये है आपका आर। तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक क्या हो, सुंदर लड़की हो, सुंदर लड़की हो। लेकिन ये टेंस वाला सेंटेंस नहीं है, यानी आप बोलोगे टेंस वाला सेंटेंस है, नहीं टेंस वाला नहीं है, केवल आपको पहचानने के मैं दिया हुआ था कि आप बताओ कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपको और एक दे रहा हूँ, ऐसी एग्जाम्पल एक दूसरा ले लेता हूँ। He had eaten a mango. He had eaten a mango. अब आपको मतलब क्या है छोड़िए, अब आप ये सेंटेंस देखिए, सबसे पहले तो आपको मन ये बनाना पड़ेगा कि कौन से टेंस में है, कौन सा रूल लगाना है, बात की बात है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि ये वाला जो है कौन सा टेंस में है, यानी कि कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। तो हेल्पिंग वर्ब को आप देखिए, हैड। तो हैड किस में यूज़ होता है, आप देखो हैड, इसमें हैड है क्या, फ्यूचर टेंस में हैड है, नहीं है। प्रेजेंट टेंस में हैड आपको कहीं पे दिख रहा है, हैव दिख रहा है, हैज़ दिख रहा है, हैड दिख रहा है क्या, नहीं, तो प्रेजेंट टेंस का भी नहीं है। अब क्या बच गया, पास्ट में देखिए हैड, हैड। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, पास्ट टेंस का, और जिसका मतलब आपको बता दिया, चुका था, चुके थे, लिए था, मतलब लिया था, लिए थे, इस प्रकार से। तो ही यानी वह होता है, वह, हैड यानी लिया था या फिर चुका था, वह चुका था, ईटन, ईटन खा चुका था, ईटन ईट यानी खाना, तो वह खा चुका था। अ मैंगो यानी एक आम, तो वह एक आम खा चुका था। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप हेल्पिंग वर्ब को जैसे ही देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा गया है, या फिर इसमें कौन से टेंस के बारे में बात हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर उसका नियम लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हमें तो रूल नहीं पता है प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर टेंस के ऊपर वीडियो मैंने बना के रखा है। आप यहाँ पे आई लिंक में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा, आपको सभी टेंस के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी है। आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये सब का यूज़ कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उसमें हर टाइप का यूज़ आपको दिया हूँ, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, उसके अंदर का भी आपको बता दिया हूँ। तो ये आज का मेन जो था बेसिक, वो क्या था, आप केवल हेल्पिंग वर्ब से टेंस की पहचान करो, उस सेंटेंस को देखो, उस पर यदि डू का यूज़ हुआ, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, तो आप समझ जाओ प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जहाँ पे डिड, वॉज, वर, हैड या फिर हैड बीन का यूज़ हुआ, पास्ट टेंस समझ जाओ। जहाँ पे विल का, यानी विल आपको दिखा तो समझ जाओ फ्यूचर टेंस का, विल, विल बी, विल हैव या फिर विल हैव बीन, तो आप समझ जाओ फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब आपको इसके बाद अगले क्लास में मैं क्या बताने वाला हूँ, जहाँ पे टेंस फॉर टेंस नहीं लिखा हुआ है, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, फिर भी हमें जानना होता है कौन से टेंस में, तो अगले आपको पार्ट में बताऊंगा। तो खैर मैं बताऊंगा ज़रूर आप लोगों को।
ये थी आज की क्लास। प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।